हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 6 का टॉपिक नंबर 6.4। ये है गतिज ऊर्जा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कार्य के बारे में पढ़ा था कि भौतिकी में कार्य किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। चलिए, आपको पता है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर भी हम देखते हैं। किसी पिंड के गतिमान होने से जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप चल रहे हो, ठीक है। तो जब आप चलोगे तो उस समय क्या होगा, आपके अंदर होगी गतिज ऊर्जा। हम ये कहेंगे कि आप गति में हो। जब भी कोई वस्तु गति में होता है उस समय जो ऊर्जा होती है उसे कहेंगे गतिज ऊर्जा। जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो स्थिति से संबंधित होती है, ठीक है। तो जब आप कुछ कार्य करोगे, मतलब चलना शुरू करोगे या कुछ कार्य करोगे, गति में होगे, उस समय आपके पास होगी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब हमें पता है कि उसका सूत्र क्या होता है, K = ½ mv²। ये सूत्र कैसे आता है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे m द्रव्यमान है और v है वेग। ये सूत्र कैसे आता है वो हम देखेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल। अब यहाँ पे हम एक बॉल ले लेते हैं। इस बॉल को थोड़ा सा बल देंगे। सबसे पहले ये बॉल विराम अवस्था में था, इसलिए u0 हो गया। अब इस पे हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो ये बॉल गति में आ जाएगा, v गति से आगे जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका विस्थापन है d और v गति से आगे जाएगा। तो तृतीय नियम से हमारे पास सूत्र है v² = u² + 2as। ये सूत्र भी हम देख चुके हैं। तो ये सूत्र में u0 हो जाएगा क्योंकि पहले विराम अवस्था में था। तो बचा क्या, v² = 2a। s विस्थापन होता है, तो यहाँ पे विस्थापन मैंने d लिया है, तो s की जगह पे लिखा d। अब a की कीमत हमें चाहिए तो 2d नीचे आ जाएगा। तो a = v² / 2d। अब यहाँ पे हमने बल लगाया है तो उसका भी सूत्र ज्ञात करेंगे। तो F = ma। a की कीमत हमें इतनी मिली है, तो a की जगह क्या आएगा, v² / 2d। तो ये क्या हो गया, mv² / 2d। अब यहाँ पे हमने बल लगाया, विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है। हमने पहले ही समझा कि भौतिकी में कार्य का मतलब क्या होता है कि आप बल लगाते हो और विस्थापन होता है, उसे कहेंगे कि कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बल लगाया है और विस्थापन भी हो रहा है, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो अब हम ढूंढेंगे कि कितना कार्य हो रहा है। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब ये डॉट को निकालेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा। पर यहाँ पे बल भी इसी दिशा में है और बॉल भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों समान दिशा में है, तो थीटा हो जाएगा 0 और cos 0 की कीमत होती है 1। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, Fs। अब यहाँ पे Fs मिला, तो F क्या है, यहाँ पे mv² / 2d हमने ढूंढा और S क्या है, विस्थापन हमने लिया है d। तो यहाँ पे आ गया d। तो ये d कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको, ½ mv²। तो ये आपकी गतिज ऊर्जा है और यही कार्य हुआ है। गतिज ऊर्जा यहाँ पे कार्य के रूप में जमा हुआ है। तो कितना है, ½ mv² के बराबर। तो यहाँ पे हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र डिराइव किया है कि किस प्रकार निकालते हैं। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है। कोई भी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो पिंड के द्वारा किया गया कार्य के माप की होगी, जो वह अपनी गति के कारण करता है। गतिज ऊर्जा गति के कारण होगी और जब उसमें कुछ कार्य हुआ होगा तभी वो पिंड गति में आएगा। तो ये था गति के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कार्य ऊर्जा प्रमेय। हमने जो कार्य ऊर्जा प्रमेय देखा था W = Δk, उसको हम यहाँ पे हल करेंगे, मतलब उसको डिराइव करेंगे कि किस प्रकार आता है। तो हम दो तरह के कार्य ऊर्जा प्रमेय देखेंगे। ये सबसे पहले देख रहे हैं जिसमें F अचर है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जिसमें F परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे F अचर है, तो इसके लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होगी, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य
उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने स्टेटमेंट देख लिया था पहले कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब कि W = डेल्टा K। अब इसको हम डिराइव करते हैं। हमारे पास सूत्र है v² = u² + 2as। ये सूत्र है हमारे पास। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ 1/2m से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2m, और ये v² = यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 1/2m u² प्लस यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 1/2m और ये 2as। ये लिख दिया, 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, MAs बचा। तो यहाँ पे बाकी ये पूरा एज इट इज लिख दो। यहाँ पे MA क्या होता है, F के बराबर, F का सूत्र है, तो MA की जगह मैंने लिखा F और ये आ गया S, तो ये FS हुआ। अब ये बल गुणा विस्थापन होता है कार्य, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया W। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो W = ½ mv² माइनस ये इधर जाएगा तो ½ mu²। तो ये देखिए mv², ये क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं kF माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को लिखेंगे KI। तो ये क्या मिल गया आपको, kF माइनस KI। अब ये kF माइनस KI को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा K। तो यहाँ पे आपका कार्य प्रमेय ऊर्जा सिद्ध हो गया है कि जो कार्य किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, W = डेल्टा K। तो यहाँ पे हमने पूरा समीकरण डिराइव किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, जहाँ पे F परिवर्तित होता है। थैंक यू।